वेलकम बैक टू अवर चैनल गाइस। तो हमने लास्ट क्लास में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट पॉलीमॉर्फिज्म को कवर कर लिया था। आज हम जानेंगे कि ओवरराइडिंग और सुपर क्या होता है। तो चलिए बिना देरी के यहाँ पर बनाते हैं पाइथन की एक नई फाइल और उस फाइल का नाम रखेंगे etude65। ठीक है, अब इस प्रोग्राम में हमारे पास एक क्लास है जिसका नाम है क्लास ए और इसमें हम कुछ नहीं लिख रहे तो यहाँ पर पास लिख सकते हैं। सेम हमारे पास एक और क्लास है क्लास बी नाम से और इसमें भी हम अभी फिलहाल में कुछ नहीं लिख रहे तो यहाँ पर पास लिख सकते हैं। ठीक है, और इन दोनों क्लासेस के हमारे पास एक एक इंस्टेंस है। फॉर एग्जांपल एक स्मॉल ए नाम से है जो कि है क्लास ए का ऑब्जेक्ट और एक हमारे पास है स्मॉल बी नाम से जो कि है क्लास बी का ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब हमारे पास दो क्लासेस है और दोनों क्लासेस के अलग अलग हमने ऑब्जेक्ट यहाँ पर डिफाइन कर लिया। अब हम यहाँ पर थोड़ा और मजेदार बनाने के लिए क्लास बी को क्लास ए से इनहेरिट कर लेते हैं। कैसे करते हैं ये अब आप सभी जानते हैं। जब भी हम किसी क्लास को किसी क्लास से इनहेरिट करते हैं तो जो चाइल्ड क्लास होती है वो सुपर क्लास के सारे मेथड्स, एट्रीब्यूट्स और वेरिएबल्स का यूज कर सकती है। ये आप सभी जानते हैं। अब हम क्या करते हैं, क्लास ए में कुछ वेरिएबल डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखता हूँ क्लास var1 नाम से। अब ये क्लास ए का वेरिएबल है तो इसके अंदर हम कुछ स्ट्रिंग पास कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिखता हूँ आई एम क्लास वेरिएबल। तो इससे आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्लास वेरिएबल है इन क्लास ए। इससे आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्लास ए का क्लास वेरिएबल है। ठीक है, सेम हम काम बी में भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर लिखता हूँ क्लास var2 नाम से एक वेरिएबल डिफाइन करता हूँ और इसके अंदर भी एक स्ट्रिंग पास कर देते हैं। फॉर एग्जांपल लिखता हूँ मैं यहाँ पर आई एम क्लास वेरिएबल और इन क्लास बी। ठीक है, इससे आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्लास बी का वेरिएबल है। ठीक है, अब इन दोनों को हम गेट कर सकते हैं, ये आप सभी जानते हैं। लेकिन यहाँ पर क्लास ए का खुद का एक कंस्ट्रक्टर हो सकता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर डिफाइन करके बताता हूँ। फॉर एग्जांपल डिफाइन अंडरस्कोर इन इट सेल्फ ऑटोमेटिक आता है, ये आप सभी जानते हैं। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल को सेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिखता हूँ सेल्फ डॉट var1। ठीक है, और यहाँ पर भी एक स्ट्रिंग पास कर सकते हैं ना। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिखता हूँ आई एम इंस्टेंस वेरिएबल लिख दें या फिर आई एम इनसाइड इन क्लास ए, इनसाइड क्लास ए लिख देते हैं। ठीक है, इतने पे समझ में आ जाएगा कि क्लास ए का अंदर का इंस्टेंस वेरिएबल है। ठीक है, और यहाँ पर और मजेदार बनाने के लिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कंस्ट्रक्टर। इससे आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो वेरिएबल है ये कंस्ट्रक्टर का वेरिएबल है। ठीक है, अब इन तीनों को आप गेट कर सकते हो। कैसे, यहाँ पर आपको लिखना होगा प्रिंट और आप ए की मदद से कर सकते हो, बी की मदद से। मैं फॉर एग्जांपल लिखता हूँ बी डॉट। अब देखिए जो बी क्लास है उसने क्लास ए को इनहेरिट किया है तो आप क्लास बी की मदद से या क्लास बी के ऑब्जेक्ट की मदद से क्लास ए के वेरिएबल को भी यूज कर सकते हो और क्लास बी के वेरिएबल को भी यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको रीजन के लिए यहाँ पर प्रिंट करके बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर प्रिंट करते हैं क्लास var2 को और ये आपको आउटपुट देगा परफेक्टली। देखिए आई एम अ क्लास वेरिएबल इन क्लास बी। यहाँ पर आप क्लास बी के ऑब्जेक्ट के साथ क्लास ए के वेरिएबल को भी एक्सेस कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता ही देता हूँ रन टू द लूप। ये बोल रहा है मैं क्लास वेरिएबल इन क्लास ए। परफेक्टली यहाँ तक हमारा काम हो रहा था। लेकिन अगर कल को मैं यहाँ पर क्या करूं, यहाँ पर लिख दूं सेल्फ डॉट क्लास var1 और यहाँ पर इसकी कुछ वैल्यू लिख देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इंस्टेंस वेरिएबल। ठीक है, सॉरी इंस्टेंस वेरिएबल इन क्लास ए। अब थोड़ा और मजा आएगा। देखिए मैंने क्या किया, जिस नेम से क्लास वेरिएबल था उसी नेम से एक इंस्टेंस वेरिएबल क्रिएट कर दिया। अब अगर मैं यहाँ पर क्लास var1 को प्रिंट करूं तो क्या रिजल्ट आना चाहिए आप सोचिए। मैं आपको पाइथन के इंटरप्रेटर से पूछ के बताता हूं। देखिए ये बोलेगा इंस्टेंस वेरिएबल इन क्लास है। ये क्या हुआ, सेम नाम से हमारा क्लास वेरिएबल भी है तो क्लास वेरिएबल क्यों नहीं है। होता क्या है मैं आपको बताता हूं। जब भी आपके पाइथन का इंटरप्रेटर आपके कोड को रीड करता है तो वो क्या करता है, फर्स्टली प्रायोरिटी देता है इंस्टेंस वेरिएबल को। अगर आप किसी नेम से किसी वेरिएबल को गेट करने की कोशिश कर रहे हो तो वो पहले जाएगा और चेक करेगा कि उस नेम से इंस्टेंस वेरिएबल है या नहीं। अगर इंस्टेंस वेरिएबल सेम नेम से अगर उसको मिल गया तो वो आपको वैल्यू लाकर देगा इंस्टेंस वेरिएबल की। अगर उसको इंस्टेंस वेरिएबल की डिटेल्स में उसको सेम नेम से इंस्टेंस वेरिएबल नहीं मिला देन वो आपको रिजल्ट लाके देगा क्लास वेरिएबल का। तो इतना आपको समझ में आ चुका होगा कि जब आपका पाइथन का इंटरप्रेटर आपके कोड को रीड करता है तो वो प्रायोरिटी देता है इंस्टेंस वेरिएबल को। अगर इंस्टेंस वेरिएबल में उस नेम से वेरिएबल डिफाइन नहीं किया गया है देन वो आपको लाकर देगा क्लास वेरिएबल की वैल्यू। तो यहां तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब मैं आपको यहाँ पर एक चीज बताता हूँ। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इस कंस्ट्रक्टर को जो क्लास ए का है इसको यहाँ पर कॉपी करके हम ले आते हैं क्लास बी में। तो अब क्या हुआ,
क्लास बी का भी एक खुद का कंस्ट्रक्टर है। अब आप समझ चुके होंगे कि हमने क्या किया, क्लास ए का एक कंस्ट्रक्टर बनाया, सेम हमने क्लास बी का भी एक कंस्ट्रक्टर बना दिया। अब आप चाहते हो कि सर हम इस कंस्ट्रक्टर की डिटेल्स को एक्सेस करें या यूज करें, तो ठीक है आप कर सकते हो। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक बार इसको रन करके दिखाता हूँ और थोड़ा मॉडिफाई पहले कर लेते हैं। यहाँ पर क्लास बी का कंस्ट्रक्टर है तो यहाँ पर क्लास बी कर देते हैं और यहाँ पर बोल देते हैं क्लास बी। ठीक है, अब मैं इसको रन करूंगा तो देखिए ये क्या आपको आउटपुट देगा, ये देगा इंस्टेंस वेरिएबल इन क्लास बी। मतलब क्लास ए का वेरिएबल कहाँ गया भाई, हम यहाँ पर क्लास 4 को अगर प्रिंट कर रहे हैं तो ये लाकर दे रहा है क्लास बी का। अगर मैं यहाँ पर क्लास ए के किसी वेरिएबल को गेट करने की कोशिश करूं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखता हूं सेल्फ डॉट, एक स्पेशल नाम से बनाता है, स्पेशल नाम से एक वेरिएबल बनाते हैं और उसमें लिख देते हैं स्पेशल, लिख देते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं स्पेशल, सॉरी स्पेशल। अब आप क्या करिए, मान लीजिए कि मैं यहाँ पर बी डॉट यहाँ पर स्पेशल वेरिएबल को गेट करने की कोशिश करूं, फॉर एग्जांपल स्पेशल। अब इस प्रोग्राम को मैं रन करूं तो ये क्या आउटपुट देगा आप सोचिए, मैं आपको बताता हूं। ये बोल रहा है कि स्पेशल नाम का जो आप वेरिएबल खोज रहे हो या ढूंढ रहे हो वो नहीं है। क्यों नहीं है, हमने तो डिफाइन किया। अब यहां पर क्या हुआ ये कि आपका ये कोड पाइथन के इंटरप्रेटर ने रीड किया, इसको कहीं स्टोर कर दिया। सेम नेम से क्लास बी में भी आपने एक कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया, तो ये होता है ओवरराइडिंग। मतलब आपने एक चीज कहीं पर डिफाइन की या लिख दी, अब उसके ऊपर सेम दूसरी चीज आपने लिख ली, तो वो क्या हुआ, पुरानी चीज को नई चीज ने ओवरराइड कर दिया। अब आप जब भी किसी वेरिएबल को गेट करने की कोशिश करोगे तो वो नए जो आपने ओवरराइड किया है, जिस क्लास को, जिस कंस्ट्रक्टर को, जिस वेरिएबल को, उसकी वैल्यू लाकर देगा, ना कि पुराने वाले की। तो यहां पर क्या हुआ, क्लास ए की जितनी भी डिटेल्स थी उसको क्लास बी की डिटेल्स ने ओवरराइट कर दिया। अब ओवरराइट कर दिया तो जितनी भी डिटेल्स है क्लास बी में वो आप गेट कर सकते हो, क्लास ए की गेट नहीं कर सकते। यहां पर आप इतना समझ सकते हो कि जब आप ओवरराइट करते हो ना, तो जिसके ऊपर ओवरराइट करते हो वो चीज मर जाती है। मतलब यहां पर हमने क्या किया, क्लास ए के ऊपर ओवरराइट किया तो क्लास ए की सारी चीजें मर चुकी हैं। अब आप गेट कर सकते हो सिर्फ क्लास बी के वेरिएबल्स और कंस्ट्रक्टर का यूज कर सकते हो, उसके अलावा क्लास ए के मेथड्स, एट्रीब्यूट या वेरिएबल्स का यूज नहीं कर सकते। अब आप चाहते हो कि सर हम ऐसा कुछ यहां पर करें कि हमें क्लास ए की वैल्यूज भी मिले, तो यहीं पर मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगा सुपर क्लास का, सॉरी सुपर मेथड का। सुपर क्लास तो हमारी ये क्लास ए है, लेकिन मैं आपको यहां पर बताऊंगा कि सुपर मेथड क्या होती है। देखिए अभी तक ये प्रोग्राम हमको एरर दे रहा था, ये बोल रहा है कि आपका जो क्लास ए के अंदर स्पेशल है वो मर चुका है या फिर है ही नहीं, वो बोल रहा है, क्योंकि हमने क्लास ए में स्पेशल नाम का वेरिएबल डिफाइन किया है। अब इसकी वैल्यू ये बहुत इंपॉर्टेंट है और हमें चाहिए। फॉर एग्जांपल आपके किसी सीनियर ने आपको कोई प्रोजेक्ट दिया और उसने किसी क्लास के ऊपर दूसरी क्लास को और राइट कर दिया, लेकिन आपको पुरानी क्लास के वेरिएबल्स की रिक्वायरमेंट आई या प्रोजेक्ट में आपको उसका यूज करना है, तो यहां पर आप यूज कर सकते हो सुपर मेथड का। मैं यहां पर लिखूंगा सुपर डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट। अब ये क्या करेगा, ये आपको परमिशन देगा कि आप क्लास ए जो मर चुकी है उसके वेरिएबल का भी यूज कर सकते हो। मैं अगर इस टाइम पर इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो बिल्कुल आपको आउटपुट देगा। देखिए ये आउटपुट दे रहा है आपको स्पेशल, क्यों, क्योंकि आपने यहां पर सुपर मेथड का यूज किया। तो आई होप कि आपको ओवरराइड करना और सुपर मेथड का यूज समझ में आया। जब भी आप ओवरराइड करते हो ना, तो ओवरराइड के बाद जो पुरानी चीज होती है वो मर जाती है। मतलब हमारा क्लास जो ए है वो यहाँ पर मर चुका था, अब उसको वापस से अगर आपको जिंदा करना है तो आपको यूज करना होगा सुपर मेथड का। इतना सा कॉन्सेप्ट है, बहुत आसान है, लेकिन इसका यूज बहुत ज्यादा आता है, क्योंकि जब भी आप ओवरराइड करते हो ना तो आपको सुपर मेथड का यूज करना ही होगा। क्योंकि देखिए यहां पर ये आपने स्पेशल नाम से एक वेरिएबल डिफाइन किया, इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है आपके प्रोजेक्ट में। ठीक है, अब ये आपने क्लास बी को उसके ऊपर अगर ओवरराइड कर दिया तो होगा क्या कि क्लास ए तो मर चुकी है, लेकिन आपके उसके एक वेरिएबल, मान लीजिए स्पेशल वेरिएबल का यूज करना ही करना है, इसके बिना आपका प्रोजेक्ट सबमिट नहीं होगा या एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, तो आप यहां पर यूज करोगे ही करोगे सुपर मेथड का। तो आई होप कि आपको सुपर मेथड की इंपॉर्टेंस समझ में आई होगी और ओवरराइडिंग कैसी होती है ये आपको समझ में आएगा। और अगर आपने अभी तक इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो काइंडली गाइस इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिए, क्योंकि यहां पर आपको पाइथन अच्छे से सीख सकते हो और अपनी स्किल्स को इंप्रूव कर सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो गाइस।